Hello students, how are you? Today we are going to start our new chapter, and by the picture you all might have guessed the name of the chapter, that is सुनीता in space. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि सुनीता विलियम्स कौन है, उनका स्पेस में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, अर्थ की रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में जानेंगे, कल्पना चावला से सुनीता विलियम्स का क्या रिलेशन था और डिफरेंट फेजेस ऑफ मून्स भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन पर कुछ बॉल जैसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग गैस कर सकते हैं ये क्या है। यस, आप लोगों का गैस ठीक है, ये एक ग्लोब है जो कि स्लाइटली झुका हुआ है राइट साइड में। मैंने इसको सीधा नहीं रखा है, राइट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है ये और घूम रहा है अर्थ। तो अर्थ से हमको जाना है स्पेस में, उसके लिए हमें कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, पैदल चल के तो हम जा नहीं सकते हैं। तो अर्थ से हम स्पेस में जाने के लिए यूज़ करते हैं कि इसका रॉकेट का। तो हमारे रॉकेट के अंदर हमारे कौन होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, जो रॉकेट के अंदर बैठ के कहाँ जाते हैं, स्पेस में, और वहाँ पर जाकर वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पे कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वहाँ का सरफेस है, क्या वहाँ पर जीने के लिए सभी बेसिक चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, एयर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो इसी से जुड़े कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पे। आउटर स्पेस बिगिंस अबाउट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ। जब हम कहते हैं कि रॉकेट स्पेस में चला गया है, उसके लिए हम अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर होना चाहिए, 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो 100 किलोमीटर से ऊपर नहीं उड़ रहे होते हैं, वो 12 से 15 किलोमीटर की रेंज में अबव द अर्थ सरफेस उड़ते हैं। उससे ऊपर उड़ने के लिए उनको कुछ स्पेशल चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की लेयर जो है पतली हो जाती है और फ्यूल का कंबशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ग्लोब को झुका क्यों रखा था, क्योंकि अर्थ जो है हमारी नेचुरली 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये सीधी नहीं है। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स, नियरली 24 आवर्स। अब जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, अर्थ की जो रोटेशन हो रही है अपने एक्सिस के अराउंड, इसको करने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको 24 घंटे। इसी से आपको एक हिंट भी मिलेगी, अभी देखते हैं। इट टेक्स द अर्थ अबाउट 365 डेज टू मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है, 365 डेज। तो 24 घंटे लगते हैं उसको अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। तो रोटेशन की वजह से हमारा कौन सा फिनोमेना होता है, डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन की वजह से कौन सा होता है, सीजन। मौसम हमारा जो बदलता है वो अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से बदलता है, कि कुछ महीने गर्मी रहती है, कुछ महीने सर्दी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिलेटेड टू सन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों का क्या काम है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड रॉकेट्स। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि एरोप्लेन्स जो होते हैं वो कम रेंज में ऑपरेट करते हैं, 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस वो फ्लाई करते हैं। उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है इतना कि वो सही से वहाँ पर उड़ सकें, उसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होने का डर रहता है। लेकिन रॉकेट्स में क्या रहता है, वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ताकि जब वो उस
स्पेस में पहुंचे कि जहां पर ऑक्सीजन कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो वहां पर जो वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं उसकी मदद से वो लोग फ्यूल को जलाएंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आंसर भी इसका यही कहता है हमारा, बिकॉज इट ऑपरेट्स वेयर द एयर इज टू थिन to provide enough oxygen. A rocket carries its own oxygen in tanks and mixes it with their fuel just before it is burned. आप सभी को पता है कि अर्थ पे हमें कुछ भी चीज़ जलानी है, अगर बर्न करना है तो उसके लिए किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। और बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता है। तो रॉकेट्स का फ्यूल जो होता है वो भी बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। अब हु इज़ सुनीता विलियम्स? हो सकता है आपने इनके बारे में कुछ सुना हो, पढ़ा हो, या हो सकता है नहीं भी सुना हो। तो देखते हैं हम इनकी लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स। यहाँ पे राइट साइड में जो पिक्चर है ये कौन है? सुनीता विलियम्स है। सुनीता लिन विलियम्स, born September 19, 1965, is an American astronaut and United States Navy. ये यूएस की नेवी में भी काम करती हैं और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। हर एंसेस्ट्रल विलेज इज झुलासन इन गुजरात, इंडिया। इनके जो फोर फादर्स थे, इनका जो परिवार था पहले, गुजरात के झुलासन नाम के गांव से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये एक अमेरिकन सिटीजन है। सुनीता विलियम्स होल्ड्स द रिकॉर्ड्स फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन, मैक्सिमम स्पेसवॉक्स बाय वुमेन एंड मोस्ट स्पेसवॉक टाइम फॉर अ वुमेन। ये कुछ रिकॉर्ड हैं जो इनके नाम है कि लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन, आज तक की मैक्सिमम टाइम के लिए जो कोई वुमेन स्पेस में गई है उनका रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। On April 16, 2007, she ran the first marathon by any person in space. ये पहली वो इंसान बनी जिन्होंने स्पेस में मैराथन रन करी। She stayed in space for a record 192 days. अभी देखिए ऊपर जो रिकॉर्ड की बात हमने करी थी कि लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट, तो ये लगातार 192 डेज स्पेस में रहकर आई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भी वुमेन के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? ये तो रिकॉर्ड हुआ वुमेन के लिए, मेंस में ये रिकॉर्ड किसके नाम है? कौन एस्ट्रोनॉट है वो जो मेंस में लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस। अब स्पेस में रहने के कुछ अपने ही फ़ायदे और नुकसान हैं, अपने ही एक्सपीरियंस है, उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ एक वीडियो मैं साइड में प्ले कर रहा हूँ और साथ साथ में इसको पढ़ भी रहा हूँ। आप देख के इसको एंजॉय करेंगे कि वहाँ पर क्या होता है। We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. ये सभी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं साइड बाय साइड कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहता था वहाँ पर, कैसे इनके बाल हवा में उड़ रहे हैं, ये खुद भी उड़ रहे हैं। Water too doesn't stay at one place. It floats around as blobs. To wash off our face or hands, we had to catch these blobs and wet paper with them. Blobs मतलब पानी के गुच्छे बन जाते हैं वहाँ पे, जो कि हवा में अंदर उड़ते रहते हैं। We ate very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. सब कुछ यहाँ पर उड़ता रहता है, तो खाना भी इनका जो था इधर उधर पैकेट्स में उड़ता रहता था और ये पकड़कर पैकेट्स को खाते थे। In space there was no need to use a comb. My hair kept standing all the time. हम देख भी सकते हैं वीडियो में कि बाल इनके खड़े हुए हैं और जो भी इनको सामान एक जगह रखना है उसको बंद पैकेट्स में ही इनको रखना पड़ेगा। जैसे दीवार के साथ अभी आप देख सकते हैं इन्होंने कॉम निकाली है अपनी, अदरवाइज ये सब स्पेसशिप में उड़ता रहेगा। Not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. So, to stay at one place, we had to strap ourselves there. People also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in space, but it was also difficult. ये देखने में जितना अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वहाँ पर रहना उतना ही डिफिकल्ट भी है साथ में। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे सुनीता विलियम्स के स्पेस के बारे में। देखिए पानी का ब्लॉब यहाँ पर बन गया है, इन्होंने टूथपेस्ट लगाई
और ये देखिए पानी का कैसे गुच्छा बन रहा है, बबल्स बन के हवा में उड़ रहे हैं। तो इस वीडियो का कंप्लीट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो इस वीडियो को देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ अर्थ इज़ राउंड वाई डोंट वी फॉल ऑफ द अर्थ। अभी हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि अर्थ जो है हमारा कंटिन्यूसली घूम रहा था, और अगर अर्थ हमारा गोल है और घूमता रहता है तो हम लोग नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आदमी जो ऊपर है वो घूम के अगर नीचे की तरफ आएगा तब भी वो नहीं गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है? कौन सी ऐसी ताकत है जो इन्हें एक जगह पर खड़ा रखे हुए गिरने नहीं दे रही है? तो साइंस का एक लॉ है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। दिस इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण। द अर्थ's gravity is a force that works kind of like a magnet. The earth's gravity pulls in the moon, which orbits or circles around it. Only really big things like stars, planets and moons have it. Objects that orbit planets are called satellites. The largest planet in our solar system, Jupiter, has 63 known moons. अब देखिए ग्रेविटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक चुंबक की तरह होता है, मैग्नेट की तरह, जो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ही होता है, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून्स, तो उसके कंपैरिजन में हमारा वेट कुछ भी नहीं है। हम इसकी फोर्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। आप कभी भी बॉल को ऊपर उछाल के देखिए, हमेशा वो नीचे की तरफ ही आएगी। पानी का फ्लो आप देखिए, कभी भी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। वो कोई झरना देख लीजिए आप, उसका भी पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बह रहा होगा। ऑल दैट ऑफ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो मून को भी, चांद को भी अपने चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घुमाती है। और आपको पता ही होगा कि मून क्या है? एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। और एक होती है मैन मेड सैटेलाइट, जो कि ह्यूमंस भेजते हैं स्पेस में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्ट करने के लिए भी सैटेलाइट स्पेसशिप में भेजी जाती हैं। और गूगल मैप्स में हम जो ट्रैफिक देखते हैं, ये भी सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से अपडेट होती है? सैटेलाइट्स के थ्रू। तो जुपिटर के पास 63 नॉन मून्स हैं। जैसे अर्थ के पास एक ही चांद है, उसी तरह जुपिटर के पास 63 नॉन मून्स हैं, जो अभी तक हमें पता है। हो सकता है और भी ज़्यादा हों, लेकिन अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 63 हैं। नीचे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मून जो है लगातार अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? सन के। तो देखिए आप, जब अर्थ पे जिस साइड में अंधेरा हमको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सन, मून का जो फेस है वो ब्राइट है। यानी कि रात जब अर्थ पे होती है तब हमें सन, मून जो है वो दिखाई देता है। और जब अर्थ पे डे है तो उस टाइम पे मून का डार्क साइड हमारी साइड में रहता है, तो उस दिन में हमें मून नहीं दिखाई देता है। अर्थ इज मूविंग एट अ फिक्स्ड रेट एंड वी आर ऑल moving along with it, and that's why we don't feel Earth's spin. If Earth's spin were suddenly to speed up or slow down, you would definitely feel it. देखिए अर्थ जो है रेगुलरली मूव होती है एक फिक्स्ड रेट पर, एक फिक्स्ड स्पीड पर, इसीलिए हमें वो चीज़ महसूस नहीं होती है। हमें वो चीज़ कब महसूस, इसको आप कैसे देख सकते हैं? एग्जांपल, जैसे आप प्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन में, और एरोप्लेन के बाहर कितनी स्पीड है उसका अंदाज़ा हमें नहीं लगता है, क्योंकि प्लेन के अंदर सब कुछ स्टिल होता है, सब एक अपनी जगह पर स्थिर होता है। और प्लेन के बाहर की जो स्पीड आप देखेंगे तो 500-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन चल रहा होता है। तो बाहर क्योंकि वो मोशन में है, इसीलिए हमें उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है। अंदर हम फिक्स्ड हैं एक जगह पर, इसीलिए हमें वो कंफर्टेबल लगता है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी एकदम से प्लेन की स्पीड बढ़ जाएगी या बहुत जल्दी से एकदम गिर जाए स्पीड, तो ज़रूर हमारी बॉडी को वो फील होता है, झटका लगेगा, जैसे कि ट्रेन में भी होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अर्थ के और हमारे मोशन का है कि एक फिक्स्ड रेट पे अर्थ घूम रही है, इसीलिए हमें वो फील नहीं हो रहा है।
लेकिन कभी ऐसा हुआ कि अगर अर्थ की जो स्पीड है घूमने की वो अचानक से बढ़ी या घटी तो डेफिनेटली हम लोगों को वो चीज़ महसूस होगी। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि मून जो है हमारा, आप देख सकते हैं कि रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ और अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इट टेक्स अबाउट अ मंथ फॉर द मून टू ऑर्बिट अर्थ। 1 महीना लगता है मून को लगभग अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, फ्रॉम न्यू मून टू न्यू मून। न्यू मून कहते हैं हम इसको अमावस का चांद, जिस दिन रात में हमें चांद नहीं दिखाई देता है। और फुल मून होता है जो हम लेफ्ट राइट साइड की पिक्चर में बीच वाला चांद हम देख रहे हैं, जिसमें कंप्लीट हमको मून दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं फुल मून। तो जो ये ड्यूरेशन है 1 मंथ की, ये हम कैलकुलेट करते हैं न्यू मून टू न्यू मून। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन जस्ट एज द प्लैनेट्स डू। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द मून डज हैव ग्रेविटी बट बिकॉज इट हैज लेस मास देन अर्थ इट हैज 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी एट इट्स सरफेस। जैसे कि मैंने बताया आपको प्लैनेट्स में और मून में, स्टार्स में, इन सब में ग्रेविटेशनल पावर होती है। उसी तरह मून के अंदर जो ग्रेविटी है, क्योंकि उसका मास कम है अर्थ से, तो जो अर्थ पे ग्रेविटी है उसकी 1/6 भी मून पे ग्रेविटी है। इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे हम कि जितनी फोर्स से हम अर्थ पे जंप लगाते हैं और जितनी दूर हम जाते हैं एक जंप में, अगर सेम फोर्स से हम मून पे जंप लगाएंगे तो हम लगभग 10 फीट दूर जाएंगे और 4 सेकंड तक हम लगभग हवा में रहेंगे। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं अर्थ और मून की ग्रेविटी को। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ मून क्या है कि मून जो है लगातार अर्थ के अराउंड घूमता जा रहा है। तो एक पोजीशन ऐसी भी आएगी कि जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाएगा, क्योंकि अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ घूम रहा है और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसी पोजीशन बनेगी जब कि अर्थ मून और सन के बीच में आ जाएगा, तब वहाँ पर फुल मून हमारा बनता है। तो इसी तरह से डिफरेंट फेजेस हैं। राइट साइड की पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार फुल मून बना, उसके बाद देखिए किसी भी दिन, मतलब कि सेम मून की शेप नहीं रहती है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा रहता है, लेकिन हम लोग उतना माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो हम शायद ध्यान भी ना दें। लेकिन किसी भी 1-2 दिन तक मून की सेम शेप नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आता रहता है। तो फेजेस यही हैं मून के। ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और उस रेवोल्यूशन की वजह से डिफरेंट कहेंगे हम शेप्स मून के बनते हैं, उन्हीं को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं, जैसे फुल मून और न्यू मून। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।